जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम विकास। तो इस वीडियो में क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर है, बोर्ड ने जारी किया है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर एक एक करके सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पूर्णांक आपका 20 अंक का यहाँ पर दिया गया है। देखो खंड आ का, क्योंकि खंड आ में पूरे के पूरे जो क्वेश्चन रहेंगे वो होंगे बहुविकल्पी। ठीक है, क्या होंगे? बहुविकल्पी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो ए नंबर पहला विकल्प है भारतेंदु युग, दूसरा विकल्प है द्विवेदी युग, तीसरा विकल्प है शुक्ल युग और चौथा विकल्प है शुक्लोत्तर युग। यहाँ पर लिखना चाहिए था, शुक्लांतर लिखा है। ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो बाबू गुलाब राय जो है वो किस युग के जो है वो लेखक हैं? तो वो हैं आपके द्विवेदी युग के। तो आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है चिंतामणि किस विधा की रचना है? हमेशा से मैं बताता आया हूं कि भाई चिंतामणि जो है वो निबंध विधा की रचना है। ठीक है, तो ये सारे विकल्प आपके गलत रहेंगे, क्योंकि निबंध। और ये किसकी रचना है आप लोग ये भी बताओ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो शुक्ल यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3, गबन किसकी रचना है? गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, ये सारी किसकी रचनाएं हैं? उपन्यास हैं, आप जानते हो किस विधा की, बता दिया उपन्यास। ठीक है, अब ये किसकी रचना है? वो है पहला ही विकल्प मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है, तो याद रखना जो ये किस विधा की है, पूछ सकता है ना, गबन किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगी उपन्यास। तो ये आप लोग याद रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4, शुक्ल युग की समया अवधि है। तो शुक्ल युग की जो समया अवधि है वो कितनी है? तो यहाँ पर शुक्ल युग की जो समया अवधि है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, या दूसरा 1919 से 1938 ईस्वी तक, तीसरा 1900 से 1918 तक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है ये सही है, 1919 से 1938 ईस्वी तक। और एक बात याद रखना, कहीं कहीं पर लिखा आ सकता है कि भाई 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ये दोनों सही बातें हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत डेट में फर्क रहता है और आप लोगों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने बता दिया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रश्न नंबर 5, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो पहला विकल्प है जीवनी, दूसरा विकल्प है आत्मकथा, तीसरा विकल्प है साक्षात्कार यानी भेंट वार्ता, चौथा विकल्प है रेखा चित्र। तो किसकी रचना है? ये आत्मकथा विधा की रचना है। आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किसकी रचना है ये भी मैं आपको बता दूं, तो आप लोग मुझे क्या कमेंट कर सकते हो, मैं बता दे रहा हूं, हरिवंश राय बच्चन जी की। तो याद रखना, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो ये आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 आता है, प्रिप्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिप्रवास किस युग की रचना है? जल्दी से मुझे आप कमेंट करो। तो यहाँ पर पहला है द्विवेदी युग की, दूसरा है भारतेंदु युग की, तीसरा है प्रगतिवादी युग की और चौथा है छायावादी युग की। तो प्रिप्रवास जो है, ठीक है, वो किस युग की रचना है पूछा है, तो वो है आपकी यहाँ पर याद रखना द्विवेदी युग की। ठीक है, किसकी है? द्विवेदी युग की। और किसकी रचना ये भी मैं आपको बता दूं, इसके लेखक, तो चलो मैं बता दे रहा हूँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध बोला जाता है इनको। ठीक है, तो हरिऔध में लिखे दे रहा हूँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, मतलब इनको हरिऔध शॉर्ट में बोल दिया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 आता है, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला जो है वो किसकी रचना, जल्दी से कमेंट करो मुझे, फिर मैं आपको बताता हूं। तो मधुशाला जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना, या हरिऔध की है, या फिर हरिवंश राय बच्चन की, या सुमित्रा नंदन पंत की। तो मधुशाला जो रचना है वो है हरिवंश राय बच्चन जी की। तो आप लोग ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना मधुशाला है। उसके बाद अगला यहाँ पर विकल्प आता है 8वां क्या कहता है क्वेश्चन कि भाई भारत भारती किसकी रचना है? ठीक है, भारत भारती किसकी रचना है? पहला सियाराम शरण गुप्त, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा महादेवी वर्मा। तो ये दोनों की रचनाएं तो आपको याद होंगी, तो ये इनकी तो है नहीं। अब आपको मन में कंफ्यूजन ये है और ये, तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो जो आपका भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और ये किस विधा की है ये जल्दी से मुझे कमेंट करो। मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाए दे रहा हूँ, मुझे कमेंट जल्दी से नीचे कर देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला कहता है भाई आगे बढ़ यार। हाँ, तो 9वां क्वेश्चन कहता है आधुनिक काल कब से कब तक है? ठीक है, आधुनिक काल जो है वो कब से कब तक माना जाता है?
तो यहाँ पर पहला विकल्प है सन 1843 से अब तक, दूसरा विकल्प है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, तीसरा विकल्प है 1918 से 1936 ईस्वी तक और चौथा विकल्प है 1936 से 1943 ईस्वी तक। तो जो आपका आधुनिक काल है वो कब से कब तक माना जाता है, ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट करो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो आधुनिक काल है, ठीक है, आधुनिक काल वो माना जाता है पहला विकल्प यानी 1843 ईस्वी से अब तक, ठीक है। तो 1843 ईस्वी से अब तक जो है वो माना जाता है आपका आधुनिक काल यानी आधुनिक युग। उसके बाद अगला आता है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम जो है किस युग के कवि हैं, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। ये आप लोग गूगल क्रोम करके देख लेना। वैसे मैं जितना रिसर्च किया हूँ उसके हिसाब से ये जो हैं रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है, याद रखना रीतिकाल के कवि हैं। अब यहाँ पर रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। यहाँ पर आधुनिक काल भी कहीं कहीं पर मिलता है लेकिन रीतिकाल आप लोग मानना, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, ये ज़्यादातर चांसेस हैं। तो क्योंकि यार कभी कभी बोर्ड इस तरीके के क्वेश्चन क्यों पूछता है जिसमें कन्फ्यूजन होती है, पता ही नहीं चलता, गूगल नहीं बता पा रहा है, ठीक है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इनमें मतलब एक प्रकार से अपारदर्शिता होती है, मतलब जिनको पता ही नहीं होता कि भाई इसका आंसर क्या होगा। सारी बातें हर एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार से कर रहे होते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं। 11वां क्वेश्चन आता है, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, पहला शोक, दूसरा रति, तीसरा हास, चौथा निर्वेद। तो हास्य रस का स्थायी भाव आप जानते हो क्या है, हास है, ठीक है, हास यानी हंसी आना। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको अब इनकी परिभाषाएं रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको उदाहरण देखने हैं ताकि पहचानना आ सके, आप सीख लो, ठीक है, रस वगैरह। और दूसरी बात, इनके स्थायी भाव याद कर लो, केवल दो, हास्य रस और करुण रस। करुण रस का शोक है और हास का हास है, ठीक है, हास्य का। तो ये हो गया, यानी अगर करुण पूछता तो ये किसका स्थायी भाव है, ये पूछ सकता है, तो ये आपका है करुण रस का, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। ये देखिए बोर्ड द्वारा जारी किया गया पेपर है, लेकिन अभी जो आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है उसमें तो पेपर बदल सकता है ना, इसीलिए मैं हर चीज आपको बता रहा हूं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। भाई मेरे, तैयारी बहन मेरी, ठीक है, सब लोग। तो ये है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, सोहत ओढ़े पितुपटु श्याम सलोने गात मनोनील मणिशैल पर आतप परियो प्रकाश प्रभात, कभी कभी लिखा होता है प्रभात, ठीक है। तो देख लेना जो भी हो। और यहाँ पर इस पंक्ति में जो है अलंकार आपको पहचानना है, कौन सा यहाँ पर अलंकार है, ठीक है, अलंकार। तो पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा है रूपक अलंकार और चौथा है श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर याद रखना जो अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, याद रखना उत्प्रेक्षा अलंकार है इस पंक्ति में। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प है 3 चरण, दूसरा विकल्प है 2 चरण, तीसरा विकल्प है 4 चरण और चौथा विकल्प है 5 चरण। तो रोला छंद में जो चरण होते हैं वो होते हैं 4 चरण, आप लोग याद रखना। और भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि बोर्ड में पूछे तो आप बता लो। और इसमें प्रत्येक चरण में याद रखना 24 मात्राएं होती हैं, हर चरण में 24 मात्राएं पाई जाएंगी। तो समझ लेना वहां पर कौन सा छंद होगा, रोला छंद, ठीक है, याद रखना। और उसके बाद मैं बता दूं ये कौन सा छंद हुआ, ये हुआ आपका सममात्रिक छंद, ठीक है, कौन सा, सममात्रिक। अब सममात्रिक इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आप देख ही सकते हो सम हैं, मात्राएं जो हैं वो सम है, मात्रा गिनोगे तो सम मिलेंगी, उसको बोलते हैं सममात्रिक छंद, ठीक है। तो समझ में आया आयो, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है प्रश्न नंबर 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, लॉलीपॉप लगावेलू लॉलीपॉप क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला वी, दूसरा मान, तो ये तो हो नहीं सकते क्योंकि इसमें है ही नहीं, तीसरा अक और चौथा आ। तो भाई ये जो शब्द बना है आ से बना है, आ, ठीक है, आ फिर कर्षण, आकर्षण, तो ये हो जाएगा आ वाला, यानी चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। OMR शीट पर गोल गोल इस तरीके से कर देना चौथे नंबर पर, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के याद रखना 2 भेद होते हैं, ठीक है, कितने भेद, 2 भेद। कौन कौन से, इसका चलो मैं नाम भी बता दे रहा हूं। एक होता है आपका कृत, ठीक है, कृत प्रत्यय, और दूसरा एक होता है आपका तद्धित, ठीक है, क्या, तद्धित, ठीक है, तो याद रखना
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। पीतांबर में कौन सा समास है? तो पीतांबर में आपका कौन सा समास होता है? पहला आपका कर्मधारय समास, दूसरा आपका द्वंद्व समास, तीसरा बहुब्रीहि और चौथा तत्पुरुष। तो यहाँ पर देखो पीतांबर बोल रहा है, पीतांबर, ठीक है, यानी पीत है अंबर जिसका, है ना, पीतांबर उसी को बोलते हैं। तो देखना पीतांबर को क्या लिखोगे? पीत है अंबर जिसका, यानी पीत है अंबर जिसका। अब पीत अंबर किसका है? अंबर यानी कपड़े जिसका, अंबर मतलब चिर यानी कपड़े यहाँ पर बोला गया है। तो अंबर किसका यानी कपड़े पीले किसके होते हैं? पीत मतलब पीला, तो यहाँ पर कृष्ण के होते हैं, यानी दूसरे कृष्ण के, ठीक है। तो यानी ये तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। तो ये है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन कहता है आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का जो तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे कमेंट करो। पहला विकल्प है अश्रु, दूसरा विकल्प है अंशु, तीसरा रोना, चौथा आंख। ये तो आंख तो होगा नहीं, है ना, आंख, तो यहाँ पर हो जाएगा अश्रु। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये आ गया है, तो ये आपका अश्रु क्वेश्चन सही है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 18। यण संधि का सूत्र है। तो पहला अधगुण, ये किसका है आप बताना कमेंट करके। अक सर्ववर्णे दीर्घ या इकोणची या फिर वृद्धि रेची। तो यहाँ पर यण संधि का जो सूत्र है वो है तीसरा विकल्प यानी इकोणची, ठीक है। तो ये आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 19। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। फलस्य फलयो फलानाम, फलम फले, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु, हे फला हे फले हे फलानी। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो छठवां है ना, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो जाएगा और एक वचन। तो कहाँ है भैया? ये पहला षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप लोग याद रखामी, ठीक है। थोड़ा संस्कृत भी बोल लेते हैं, यादम रखामी देख लेना। उसके बाद 20वां क्वेश्चन कहता है 20वां अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। तो पहला है द्विवचन प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन और मध्यम पुरुष द्विवचन। तो यहाँ पर एक वचन होगा क्योंकि अपठत जो है वो शुरू ही होता है, ठीक है। तो अपठत शुरू होगा तो ये एक वचन वाले जितने भी हैं आपके सही होंगे। तो यही है भाई, प्रथम पुरुष एक वचन, यही होगा, ठीक है। मैं आपको डिटेल्ड वीडियो देना चाहता था, इस तरीके की वीडियो कोई नहीं देता। मैं जानता हूँ इस तरीके की वीडियो वायरल होती नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई वीडियो बहुत लंबी होती है और लंबी वीडियो यूट्यूब वायरल करता नहीं है। लेकिन जो इस वीडियो को देखा, जैसे तुम देखे हो, तो मैं जानता हूँ 100% तुम्हें फ़ायदा होगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, और देख रहे हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।